इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरी माँ कहती है, माई आपसे ब्रह्मा जी की रेखा मिट सकती है क्या? नहीं। आप क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, सावधान, एकदम आनंद में रहिए, कष्ट का कोई काम नहीं है। नारद जी वेदशिरा आए और समझाए माँ को, माँ का सत्य स्वरूप मैना जी को बताए। सखियों ने पूछा तो मैया बोल पड़ी। मेरी माँ ने सखियों को समझाया कि देखो, मेरे गुरु हैं श्री नारद जी महाराज, उन्होंने मेरे को बताया था, सुनाया था, समझाया था कि आपको यही मिलेंगे। यह आवश्यक है कि तप करना होगा। कारण आपने चौपाई गाई होगी, भाव विभु में सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तो। भगवान शिव ही केवल भावी अर्थात ब्रह्मा जी के लेख को मिटाने में सक्षम हैं। शर्त क्या है? तप करना होगा। कैसा? सबसे सरल है। मां ने कहा, मां भावी किसी के बस में नहीं है। सखियों को समझाया, नारद जी ने ऐसा कहा, मैंने किया। नारद जी ने जो कहा वो मेरा मंगल करेगा। सद्गुरु के वचन पर जिसकी दृढ़ता नहीं है उसको स्वप्न में सुख सुलभ प्राप्त नहीं होता। निष्ठा है तो प्रतिष्ठा है, निष्ठा की प्रतिष्ठा है। समझ गई मैया, समझ गई सखियां। बरातियों का भोजन प्रसाद भया। भगवान भूत भावन जनवासे में ब्रह्मा जी ने मंडप में जाकर के और सिंहासन को दिव्यता पूर्वक सजवाया है। बुलावा गया, दिव्य पीतांबर धारण करके भगवान भूत भावन पहुँचे हैं मंडप में। बोलिए दूल्हा सरकार की जय। अपने इष्ट देव परमात्मा श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए, ब्राह्मणों को मानसिक प्रणाम करते हुए भगवान शिव सिंहासन पर विराजे। आज्ञा हुई मुनियों की, सखियां लेकर मेरी माँ को पधारी हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभो भवान, को सुन संशय करे सूर्यना दीजिए। आज्ञा पाकर वर कन्या ने गणपति पूजन किया। बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज, कोई संशय नहीं करेगा, देवता लोग अनादि हैं, न आदि है न अंत है, सर्वकाल विराजित हैं। अब ब्याह कैसे हुआ ये पंक्ति देखिए। जसी विवाह के विधि श्रुतिका, जसी विवाह के विधि श्रुतिका, महामुनि ने सो सब करवा।
का उच्चारण किया है। जैसे ही पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, एक बार भाव से सब लोग मानसिक आरती करिए, सबको कंठस्थ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं बाबा का मैया का विवाह संपन्न हुआ। विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। कन्यादान के पश्चात हिमांचल राज ने बहुत सारी सामग्री दाइज स्वरूप में भेंट की। आजकल लोग अभियान चलाए हैं, न दहेज लें न दहेज दें। इससे क्या होता है? तो पैसा क्या करेंगे? चबाएंगे। दहेज न मांगे और न मांगने का प्रोत्साहन करें, न दें न लें। अरे बिना लेन देन से तो जगत नहीं चलता। नारा ऐसा दिया करिए जो व्यवहार में उतरे। न लें न दें तो छीना झपटी शुरू रहेगी। मन को जो स्वीकार न हो वो सिद्धांत नहीं हो सकता। हृदय को नहीं स्वीकार होगा तो व्यवहार में कैसे उतरेगा? अरे साहब, हमारे एक महात्मा है, कहा करते हैं कि देखो, जब भोजन प्रसाद में जाया करो तो जरूर गृहस्थी को प्रेरित किया करो, भैया दांत घिसाई तो दे दो। कहा अच्छा भोजन दक्षिणा। भोजन के बाद यदि दक्षिणा नहीं दिया तो ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि भगवाने जाने, समझ लो 2 दिन बाद पैर तो टूटना ही है। यथार्थ है, व्यवहारिक सत्य है भाई। दहेज में लोभ वृत्ति न रखिए। कितना नोचे हैं, अरे भैया बेटवा बिटिया एक ही बात है। अच्छा ये कब होता है? जब रिश्तों में अप डाउन बहुत होता है। सामद देख देव अनुरागे। देवता क्या कहते हैं सीताराम विवाह महोत्सव में? जग बिरंच उपजावा जबते देखे सुने ब्याह हम तबते सकल भांति सम साज समाजू सम समधि देखे हम आजू। जब सामद सम होगा तो लेन देन की बातें समाप्त हो जाएगी। लोग पूछते हैं मेरे से, मोहित जी के एक मित्र हैं प्रकाश भैया, हमसे पूछे कि आपकी कथा कराएंगे तो कितना खर्चा लगेगा? तो ये तो बेचारे विश्वास में नहीं थे कि ये ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा जितनी बड़ी आपकी नाक उतना खर्चा। यही ना कहा हो? आप मर्यादा की रक्षा करेंगे तो खर्चा। हम तो आश्रम पर ऐसे ही आनंद लेते हैं। कोई कहा लाला का क्या खर्चा है? अमेरिका में करके नहीं आए, क्या खर्चा? माई बाप, बतिया वो सोचा करो जो व्यवहार में उतरे। कई लोग इसको सिद्धांत बनाए हैं।
अरे भाई, अपनी बिटिया है तो उसके लिए 7 में से 1 फ्लैट उसके नाम आप करवे करेंगे, हमको कुछ चाहिए नहीं। और देखिए गहना तो आप देवे करेंगे, पहनेगी आपकी लड़की, हमको चाहिए कुछ नहीं। और पैदल कैसे चलेगी, लेकिन हमको कुछ चाहिए नहीं। और ये सोफा वोफा तो हमारे घर में ही है, फिर भी पुराना हो गया, यदि उसका मन करे तो। अरे भाई सीधा बोल ना, तेरे को कितना चाहिए। देखो घुमाओ फिराओ अपने को आता नहीं है, मैं तो व्यवहार कह रहा हूं। यदि ये और ये स्वीकार न करे तो ये गलती न करो, सीधा खोलो। हमका कुछ न चाहिए, अरे लाख मना करो, कुछ तो देवे करी हैं, ये बहुत रोआवत है। हाँ, मैं बार बार चर्चा करता हूं, जब हम किसी से कुछ पूछें, देखा ये काम हम ठीक कर नहीं, तो मान लो कि हम काम गलत कर रहे हैं, हमको हमारे बारे में ही गवाह खड़ा करना पड़े तो हम गलत हैं। पूछने की क्या आवश्यकता है जी? क्यों? हम सही कह रहे हैं ना गलत। हम पूछते ही तब दूसरे से हैं जब हम स्वयं संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरे बाबा बेपरवाह हो, ताइज दियो बहुभांति पुण्य कर जोर, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज कही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाते क्यों। हे पिताजी, हे महाराज, हे देव, आपने क्या बहुत बहुत ससुराल से सदैव प्रसन्न रहा करिए। ससुराल ऊपर से भेजी जाती है। अब जकर है ये नहीं होकर भगवान मालिक है, लेकिन जकर बा उस ससुराल से प्रसन्न रहिए, सास ससुर से एकदम प्रसन्न रहा करिए। क्यों? अच्छा, नाराज होंगे तो क्या हो जाएगा वहां? आप नाराज हैं तो अच्छा है, कुछ बचा है वहां। लेकिन व्यवहार सत्य यह है कि प्रसन्न रहिए, जहां भी जाइए प्रसन्न रहिए साहब, दुखी न होइए, न किसी को करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।